अब बारी है प्राणायाम की। हमारा मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तनाव बढ़ जाता है। इसकी वजह से भी हमारा पेट खराब हो जाता है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी फिजिकल कारण समझ में ना आने पे ये सारे कारण होते हैं जो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। उसका समाधान क्या है? प्राणायाम। तो आइए प्राणायाम करते हैं और अपनी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम को प्राणायाम के माध्यम से ठीक करते हैं। आंखें बंद कर लें, ज्ञान मुद्रा बना लें या वायु मुद्रा बना लें, बैठ जाएं, श्वास भरें और छोड़ें। जब गैस की प्रॉब्लम हो तो श्वास धीरे धीरे भरना छोड़ना चाहिए। तेज़ तेज़ भरने से हमारी अंदर गर्मी पैदा होती है, एसिडिटी बढ़ती है और भी ज़्यादा गैस बनने लग जाती है। तो मन को शांत रखें और धीरे धीरे भस्त्रिका करें। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। कम से कम 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम धीरे धीरे लंबी गहरी श्वासों के साथ करें, जिससे आपको पूरा ऑक्सीजन मिले और आपकी मन को शांति मिले। दूसरा है, ऐसे सारे प्राणायाम करें जो आपके अंदर ठंडक और शीतलता प्रदान करें और आपकी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम को दूर करें। दूसरा है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम से भी गैस्ट्रिक और एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक होती हैं। एक हाथ की ज्ञान या वायु मुद्रा बना लें, दूसरे हाथ से प्रणव मुद्रा। राइट को क्लोज करेंगे और लेफ्ट से इनहेल करेंगे। कुछ देर लेफ्ट से इनहेल और लेफ्ट से ही एक्सहेल करेंगे। लेफ्ट से इनहेल किया, लेफ्ट से ही एक्सहेल, लेफ्ट से ही इनहेल, लेफ्ट से ही एक्सहेल। कीप डूइंग ओनली थ्रू लेफ्ट। कम से कम 30 सेकेंड से 1 मिनट तक हम लेफ़्ट से इनहेल एक्सहेल सिर्फ लेफ़्ट से ही करेंगे। उसके बाद लेफ़्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, फिर लेफ़्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, लेफ़्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, लेफ़्ट से इनहेल, राइट से। मतलब केवल लेफ़्ट से बाएं नाक से ही श्वास लेना है और दाहिनी श्वास से पिंगला नाड़ी से बाहर निकालना है। लेफ़्ट से श्वास लेंगे, राइट से बाहर, लेफ़्ट से लेंगे, राइट से बाहर निकालेंगे, लेफ़्ट से लेंगे, राइट से बाहर। चंद्रभेदी प्राणायाम। इस तरह से चंद्रभेदी प्राणायाम कुछ मिनट करने से भी मन एकदम शांत होता है और गैस और एसिडिटी ठीक होती है। नेक्स्ट करेंगे शीतकारी प्राणायाम। दोनों दांतों को मिला लेंगे और दोनों दांतों के बीच में हम अपनी टंग को रखेंगे, जीभ को। मुंह से श्वास भरेंगे, दांतों के बीच से हवा अंदर जाएगी और फिर मुंह को बंद करके नाक से श्वास को बाहर निकालेंगे। इसे 8, 10, 15 बार कर सकते हैं। यदि आपको बहुत एसिडिटी बन रही है, आपको बहुत गर्मी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है और गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप इसको 10 बार भी 11 बार भी कर सकते हैं। कैसे करना है? दोनों दांतों को एक साथ मिलाएंगे। जब आप करते हैं, अभी आप करें, आप महसूस करेंगे कि आपका पूरा मुंह बिल्कुल ठंडा, पूरी ठंडक हो जाती है, पूरे मुख में भर जाती है और पूरा पेट तक ठंडक जाती है और गर्मी, एसिडिटी दूर होती है। कैसे करेंगे? श्वास भरते हुए अंदर जीभ के दोनों दांतों के बीच से श्वास अंदर भरेंगे, मुंह बंद करके नाक से श्वास बाहर। देखिए मुख में कितनी ठंडक महसूस हो रही है। इंस्टेंट एसिडिटी ख़त्म हो जाती है, कच्ची डकार आना बंद हो जाता है, तुरंत आराम मिलता है। तो शीतकारी प्राणायाम करें और अपनी गैस एसिडिटी को इंस्टेंट दूर भगाएं। और हमेशा की तरह अनुलोम विलोम तो अति आवश्यक है। श्वास नाक से भरेंगे, लेफ्ट नाक से भरेंगे, राइट से बाहर निकालेंगे, फिर राइट से अंदर भरेंगे, लेफ्ट से बाहर, फिर लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। इस तरह से कम से कम 5 मिनट अनुलोम विलोम अवश्य करेंगे। अनुलोम विलोम के बाद
अपने मन को शांत करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि जब हमारा मन शांत होता है, हमारे मन में स्ट्रेस तनाव दूर होता है तो पेट भी ठीक होता है। यदि कोई फिजिकल कारण नहीं है, मेंटल कारण है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो हमें प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम तो रामबाण का काम करती है। भ्रामरी प्राणायाम के बहुत सी वेरिएशन हैं। यदि आप कोई भी मुद्रा नहीं बनाते, षडमुखी मुद्रा में हम ज़्यादातर भ्रामरी करते हैं। कुछ लोग इंडेक्स फिंगर को दोनों कानों को बंद करके भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। आप ऐसे भी बैठ के श्वास अंदर भरें और मकार की ध्वनि करें, ओम छोटा सा बोल के, और जितना हम म का चांट करते हैं, मकार ध्वनि करते हैं, हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है, मन शांत होता है और उतने ही ज़्यादा हमारी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है, मन की शांति बढ़ती है और हमारी आस्था बढ़ती है। सांस भरेंगे, अपने आज्ञा चक्र पे ओम का ध्यान करेंगे और म का चांट करेंगे सांस छोड़ते हुए। इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम का एक वेरिएशन, आप मकार ध्वनि को जितना लंबा करेंगे आपका उतना ही मन शांत होगा। जब मन शांत होगा तो आपका पेट भी ठीक रहेगा, और पेट ठीक रहेगा तो गैस भी नहीं बनेगी और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम से आप दूर रहेंगे। तो इस तरह से आप करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। नेक्स्ट है उद्गित प्राणायाम, ओम का चांट करना। ओम ध्वनि का उच्चारण करने से भी हमारा मन शांत होता है। ओम की ध्वनि को कैसे हम करेंगे? अपनी मूलाधार से अनाहत चक्र अ का चांट, अनाहत चक्र से विशुद्धि चक्र तक ऊ का चांट, विशुद्धि चक्र से सहस्रार चक्र तक म का चांट। इस तरह से ओम का चांट 3 बार से लेके 11 बार 21 बार तक हम कर सकते हैं। तो आइए हम करते हैं उद्गित प्राणायाम। श्वास अंदर भरेंगे, हमारे साथ आप भी करें। अब बारी है आहार और मुद्रा की। किस तरह का आहार लेकर और कौन सी मुद्रा करके हम अपने पेट की गैस की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो डाइट कैसा लें? फाइबर युक्त लें जिससे कि पेट साफ हो। मैदे वाली चीज़ें वो हमारे पेट में जाके आंतों में चिपक जाती हैं,
जिससे हमारा पेट साफ नहीं हो पाता और गैस की समस्या हो जाती है, पेट फूलने लग जाता है। जब भोजन पचेगा नहीं, आंतों में चिपका होगा, तो हमारे पेट में गैस बनेगी और पेट में दर्द होगा। तो मैदे वाली चीज़ों से और जंक फूड से और मीठी चीज़ों से, तले भुने चीज़ों से परहेज करना चाहिए और बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए, इससे भी हमारे पेट में गैस बनती है। बासी भोजन, ठंडा भोजन, आइसक्रीम, बहुत ज़्यादा मिठाई खाना, इन सब चीज़ों से भी पेट में गैस बनती है। तो इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, स्मोकिंग करना, ये भी पेट में गैस का कारण होती है। तो ये सभी चीज़ों को हमें अपने भोजन से दूर करना चाहिए, अपने डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए। आप पानी पिएं, बहुत मौसम के हिसाब से पानी पिएं। यदि गर्मी का मौसम है तो ठंडा पानी ना पिएं, नॉर्मल वाटर पिएं। यदि विंटर सीजन है तो हल्का सा गुनगुना पानी पिएं। तो इस तरह से, और पानी जब पिएं तो गट-गट करके एक साथ पानी ना पिएं, जिससे हमारे पानी के साथ पेट में एयर चली जाती है, जिससे पेट फूलने लग जाता है, गैस की समस्या हो जाती है। तो पानी पीने का तरीका, घुट-घुट करके धीरे धीरे पानी पिएं, इससे भी गैस की समस्या से निजात मिलती है। और भोजन ज़्यादा ना खा के थोड़ा थोड़ा खाएं और पचाने का ज़्यादा प्रयास करें। भोजन हमेशा हल्का होना चाहिए। कभी कभी हल्के भोजन से भी पेट में गैस बनती है, तो ध्यान दें कि प्राणायाम और ध्यान पे जाएं और डाइट के अलावा इस पे फोकस ज़्यादा करें। अब मुद्रा, कौन सी मुद्रा लगा के हम अपने इस समस्या को दूर कर सकते हैं? पेट में गैस वायु के कारण बनती है, तो वायु को दूर करने वाले अभ्यास और वायु को दूर करने वाली मुद्रा कौन सी है? वायु मुद्रा। इंडेक्स फिंगर को फोल्ड करके उसके ऊपर अंगूठे को रखेंगे, ऐसे बैठ जाएंगे। कोई भी अभ्यास करें या हम कोई भी काम करते हों, तो इस मुद्रा में बैठने मात्र से ही बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो ज़्यादातर अभ्यास करें, यदि हमें गैस की समस्या है तो हम इसी मुद्रा में बैठें। और वैसे टाइम है, और जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, उस दौरान इस मुद्रा में कुछ देर 10-15 मिनट, 5 से लेकर 15 मिनट बैठें, जाप कर लें, चांटिंग कर लें, या फिर श्वासों पे ध्यान लगाएं, या आप कुछ भी करें, इस मुद्रा में 10 से 15 मिनट अवश्य बैठें, जिससे आपको गैस की समस्या से राहत मिलेगी। तो वायु मुद्रा में बैठ के आप भगवान का ध्यान कर सकते हो, अपने किसी इष्ट गुरु का ध्यान कर सकते हैं, आप अपने आज्ञा चक्र पे ओम का ध्यान कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं, गुरु के नाम का जाप कर सकते हैं, या अपने श्वासों पे ध्यान दे सकते हैं। अपने श्वासों पे ध्यान देने से भी हमारा मन बहुत एकाग्र और शांत होता है। जब मन शांत होगा तो पेट भी ठीक रहेगा, क्योंकि आपकी छोटी आंत जो होती है और आपका ब्रेन जो होता है एक जैसा होता है, इन दोनों का बहुत गहरा कनेक्शन होता है। जब हमारा कभी पेट खराब होता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जब कभी मेंटली डिस्टर्बेंस होती है तो हमारा पेट ऑटोमेटिक खराब हो जाता है। डर के कारण भी पेट खराब होता है, तो इससे हमारा डर भी दूर होता है। जितना हम भगवान के प्रति आस्था रखेंगे, सुप्रीम सोल से जुड़ेंगे, श्वासों पे ध्यान देंगे, मुद्रा में बैठेंगे, उतना ही हमें हेल्थ बेनिफिट मिलता है। तो इस मुद्रा में बैठ के आप अधिक से अधिक जाप करें, ध्यान करें, श्वासों पे ध्यान लगाएं और अपनी इस प्रॉब्लम को दूर करें। अब बारी है आज के सुविचार। मन जितना शून्य होगा उतना ही विशाल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। दूसरे एपिसोड में फिर से मिलेंगे किसी दूसरे विषय को लेके। तब तक के लिए नमस्कार।